सब एक ही चीज बोला कि बहन जो ना देवे तो गमछी लगा के मुंह में मूद देबो। ऐसे शब्द का प्रयोग होता था। हम 40,000 किसी का रख के इतना बेगैरत हो गए कि मतलब मर्डरर के जैसा दिखाई देते हम कि हम किसी का हत्या कर दिए। व्यूज नहीं आता था, ठीक है, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, दिमाग में फ्रस्ट्रेशन में साला इतना जिम्मेवारी है घर से। अच्छा नया बात कुछ बहन सब तो गरियाइए रहा है यूट्यूब पर, और जो गाड़ी बकरा है ओकरे इंटरव्यू हो रहा है। हम सब तो मर्यादित है फिर भी। भैया लोगन नमस्कार। अब तक आप लोगन तो बहुत वीडियो हमारे चैनल पे देखना है, लेकिन वह वीडियो हम आप लोगन के देखैनी जवन की कुछ वायरल चेहरा रहल है, कुछ अद्भुत चेहरा रहल है। लेकिन हम आप लोगन के बीच में एक ऐसन व्यक्ति से, एक ऐसन शख्स से मिलावल चाहत बानी जिनका जीवन के कहानी बहुत अनोखा बा, बहुत अद्भुत बा भैया लोगन। काहे से कि सबके जीवन में संघर्ष बा। कुछ लोग कह पावे ने, कुछ लोग ना कह पावे ने, कुछ लोग इस दुनिया से चला जाए ने, लेकिन रउआ लोगन जानी ना पावे ने कि ऐसन ऐसन भी व्यक्ति यह धरतिया पे रहने हैं। तो देखिए जो हमारे पास में बैठे हैं बहुत ही संघर्ष करते हुए जो है अपने जीवन को चला रहे हैं। बहरहाल हम इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं और भैया बिहार से चल के अपना देश में आयल बानी। भैया बहुत बहुत स्वागत बानी आप। नमस्ते आपके सब ऑडियंस को जी। मेरा नाम राजीव है और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, पत्रकारिता करता हूँ मैं। और मैं एज ए जर्नलिस्ट यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो मैं बिना पैसे का करता हूँ जी। चाहे एक जगह से दूसरी जगह कंटेंट के लिए जाना हो, किसी लोग से बात करना हो, जाके वीडियोज बनाना हो, कुछ भी रिपोर्टिंग करना हो, तो मैं बिना पैसे के ही करता हूँ। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैं लिफ्ट लेता हूँ और मतलब हिचाई करता हूँ। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियों पे बैठता हूँ, दूर दूर जाता हूँ। और मैं एक संकल्प पे निकला हुआ हूँ, मतलब संकल्प लेके कि हमारे जो दर्शक बंधु बाटे वो कहल चाहत होंगे कि जो बिहार के भसवा बड़ी अच्छी लगल, बड़ी निक लगल, तो आप अपने गांव देहात वाली भसिया बोले ना। अरे मर्द तो हमर तो मगही भाषा है, तो कोई के समझ में तो वो सब समझिए, सब समझिए। पगला बौरा कहीं के कोई ना समझतो हमर भाषा। सब समझिए तोहरा भसवा। देख भाई हमर नाम राजीव है। अब बोलल जाए ना कि मुखौटा ज्यादा दिन तक चला नहीं। भैया जी यूट्यूब अब कैसे सोचने कि हमें काम करेंगे? प्रेशर जब पड़तो ना पिछवाड़ा पे, तब फट के दुआधा हो जाता आदमी। कोई भी रास्ता, डकैत बनना, चोर बनना, लुटेरा बनना, विवेकानंद जी के जैसा संत बन जाना, सब बाई चॉइस है। कुछ चीज बाई चॉइस नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। हम कपड़ा बेचते थे, ठीक है, तो कपड़ा बेचे हम पहले। देखो भाई शुरू से बता दे, अपने अपने बतिया शुरू से बताते हैं। हाँ शुरू से बता देते हैं, ठीक है। नहीं मेरा हिंदी और आपके हिंदी में बहुत फर्क है भाई। हम कैसूं बोलेंगे तो पटनहिया अगर बोलेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा टोन अलग आ ही जाएगा। पटनहिया बोलिए, पटनहिया बड़ा निक लगा हमारे दर्शकन के। चल भाई मगैया बोल देते हो। हम बम्बई में रहते थे, हम बम्बई में रहा लोग 5 साल। उधर रहला के बाद हम गिटारिस्ट है वो, ठीक है, छोटा मोटा कलाकार थे, तो वैसे हम उसमें आगे बढ़ रहे थे, इम्प्रूवमेंट था काफ़ी। फिर घर में कुछ अनवांटेड चीज़ हो गया, ठीक है, किसी का निधन हो गया तो हम बम्बई छोड़ दिए। उसके बाद हम घर का ऐसा क्रिटिकल कंडीशन हो गया ना भाई कि मम्मी पापा को संभालने के लिए, मतलब ऐसा समझ लो कि कोर्ट कचहरी का नौबत आ गया था कुछ, तो हम अपना सपना बेच दिए, बम्बई छोड़ के आए। बम्बई लॉकडाउन से पहले आ गए थे। लॉकडाउन से पहले आए तो मतलब घर का जो कंडीशन था, कोर्ट कचहरी वाला मामला था, तब मम्मी पापा देखो घुमाएंगे नहीं, जल्दी जल्दी बताएंगे, काहे कि लोग स्क्रॉल कर देता है, स्किप कर देता है। तो मम्मी पापा ऐसा उनका साथ देने के लिए हम कोर्ट कचहरी में जब दौड़ना पड़ा, ठीक है, तो हम मम्मी पापा को साथ देने लगे। कुछ घर में ऐसा चीज़ हुआ था कि भाई को जेल वेल भी हो गया था। तो क्या हुआ कि भाई को जेल हो गई, तब पापा के साथ कोर्ट कचहरी में दौड़ेगा कौन? तो हम रह गए घर पे, हम दोबारा बम्बई नहीं गए। बीच में लॉकडाउन लगा था और मनोबल डाउन हो गया, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा वगैरह और लाइव सिंगिंग शोज वगैरह जो होता है, एक जगह पर सरकार बोलता था ना, तुम तोरा मालूम हो तो कि सरकार बोला ले कि 50 आदमी एक जगह खड़ा नहीं हो रहा, बाराती में 100 आदमी नहीं जाना है तो 50 को नहीं जाना है। तो उसमें क्या हुआ ना कि हमें को दुकान डाल दी, बम्बई नहीं गए थे, कपड़ा बेचे 3-4 साल का तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 2.5-3 साल कपड़ा बेचे थे। क्या भाई कि उसमें क्या हुआ कि
चीज़ों को संभालते संभालते मतलब ऐसा समझिए कि कारणवश हमको लॉस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम किसी कारण से वो बिजनेस डूब गया। फिर कैसे दिमाग में आयल कि हम जो है यूट्यूब आप कमवा कर। वही बोल रहा हूँ, वही शुरू से बता दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कपड़ा का दुकान डूब गया तो हम सोचे ना कि बहुत सारा पैसा चाहिए बॉस, मतलब घाव जख्म इतना बड़ा है ना कि छोटा सैलरी या छोटा पैसा से नहीं काम चलेगा। तो हम सोचे ना कि मतलब ऐसा कौन सा काम करे जो बहुत सारा पैसा देता है, भले चाहे टाइम कितना भी ले ले मत, क्योंकि एक बार जब आप मर जाओगे, डूब जाओगे, टूट जाओगे ना, तो दोबारा जब शुरू करोगे तो या तो आप भीख मांगोगे या तो फिर आप अमिताभ बच्चन के जैसा कुछ करना चाहोगे, या तो फर्श पे रहोगे चाहे अर्श पे रहोगे, बीच का रास्ता बंद हो जाता है आपके लिए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज खत्म हो जाता है। जब आप कॉम्प्रोमाइज करते करते बर्बाद हो जाओगे ना, ध्यान से सुनना, ये गोल्डन लाइन बोलने जा रहा हूँ, जब इंसान कॉम्प्रोमाइज करते करते बेहती हो जाता है ना भाई, कि मतलब बर्बाद होता है, समझौता करते करते, तो अगली बार जब वो उठने के लिए प्रयास करता है तो समझौता वर्ड से उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। तो मैं सोचा कि ऐसा क्या करूँ, तो यूट्यूब में सब रिसर्च करने के बाद हम ही नतीजा पे पहुंचे कि वहीं तो यूट्यूब करेंगे। अब मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है, सबको देख रहा है, गाड़ी ले रहा है, ब्लॉगर को घर बना रहा है, लौना लहसुन देख के दिमाग मेरा एकदम चंगमंगा गया, समझ गया। ठीक है, तो अच्छा लैंग्वेज का इशू है, कोई बात नहीं है, चला भी दीजिएगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अरे कोई दिक्कत, माफी मांग लेते हैं। नया बात कुछ बहन सब तो गरियाइए रहा है यूट्यूब पर, और जो गाड़ी बकरा है ओकरे इंटरव्यू हो रहा है, हम सब तो मर्यादित है फिर भी। तो क्या हुआ कि हम कहे कि तो यूट्यूब हमको नजर आया, तो हम कहे ना कि अरे यार इतना पैसा है नहीं, रिपोर्टिंग करने वाला चैनल के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब पहले मैं ब्लॉगर बन के निकला, मेरे पास रास्ता नहीं था, तो ब्लॉगर बन के निकला, तो मैं पूरा इंडिया में ट्रैवल किया, पूरा भूटान नेपाल सब नाप दिया भाई। हाँ, 2 साल में मतलब 22 स्टेट घूम चुका हूँ अभी। ठीक है, मैं 22 स्टेट 29-30 स्टेट में 22 स्टेट घूम चुका हूँ। चारों तरफ घूमते 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 तक व्यूज नहीं आता था। ठीक है, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेशन में, साला इतना जिम्मेवारी है घर से। एक चीज नहीं बताया, कपड़ा का दुकान डूबा तो वो चीज ऐड ऑन कर देता हूँ, फिर पता कि यूट्यूब पे आपने सीधा क्वेश्चन पूछा कि यूट्यूब पे आ गया मैं डायरेक्ट, नहीं यूट्यूब पे कैसे आया था। तो कपड़ा का दुकान चलाते 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 रात में बैठे हुए थे। ठीक है, किसी का तगादा है, किसी का ये है। ठीक है, अंड बंड दिमाग में दम चलते हैं लोग। हमरा लगा कि साला तीन हम तो खत्म है, अब हम ऐसा क्या करें कि मतलब बच जाए, या तो हम ऐसा क्या कर, मतलब देखो भाई हम सीधा बोल रहे हैं, ये गौवा तो हमारे गाँव, ये वीडियो तो हमारे गाँवों में जाएगा, आज न तो कल जाएगा, सर्कुलेट होबे करेगा, सब 5 साल के बाद चाहे 10 साल के बाद, चाहे 2 दिन के बाद, चाहे 2 सेकंड में, कब जाएगा जाइबे करेगा। लेकिन मेरा हकीकत है क्या बॉस कि हम कर्ज में डूबे तो हमको पीट दिया जाता है रोड पे। देखो भाई, जिसका कहानी होता है, कोई क्या पहचाने, जिसका गम वही जाने। जी जी बिल्कुल, हमको पीट दिया जाता, कॉलर वॉलर पकड़ के मतलब मारा जाता मेरे को। अच्छा, जिनका भी पैसा वैसा मतलब, हाँ मारा जाता हमको, वहीं पे मेरे दरवाजे पे पीटा जाता। और मैं ऐसे घर से तो नहीं हूँ कि बहुत रईस घर है, लेकिन बड़ा सुंदर घर से हूँ मैं। किसी को मेरे दरवाजे पे किसी का जलीला बेइज्जती कभी हुआ नहीं है। बड़े बड़े होश संभाला, अपने सामने देखा, 20 बीघा जोतने वालों को, बड़ा बड़ा अमीर आदमी को देखा अपने दरवाजे पे, अपने दुकान के सामने पीटते हुए, गाली सुनते हुए। तो वो चीज़ हमको लगा ना कि भाई पीछा में कोई गाली बक दे चलेगा, लेकिन राजीव अब तेरा घर से दाना पानी उठ गया। मैं 12 बजे रात को कपड़ा का दुकान का ताला लगा के भाग गया। अच्छा, रात में? मैं गर्व से बोलता हूँ भाग गया। क्या दिक्कत है भाई, मेरा यही सच है, मैं भाग गया। अच्छा, तब से आप घरे ना गई ना? नहीं, मैं 3.5 साल से घर नहीं गया बॉस। अच्छा, क्या मंजिल है आपकी कि हम क्या करें लेंगे तब जा? हाँ, अब पॉइंट पे आते हैं। यूट्यूब पे क्यों आया? यूट्यूब पे इसलिए आया बॉस कि यूट्यूब बहुत सारा पैसे का देने वाला एक प्लेटफॉर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं अपना दुखों का छुटकारा यहाँ से पा सकता हूँ। तो मैं यूट्यूब पे पत्रकारिता करता हूँ, और पूरा जगह में जहाँ भी मैं जाता हूँ सबको सच बताता हूँ, छिपाता नहीं हूँ। मैं लिफ्ट लेके जाता हूँ, मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, मैं जिस जगह पे वीडियो बनाने के लिए जाता हूँ वहीं के किसी शख्स को अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए धरा देता हूँ, सेटअप लगा के, भैया आप प्लीज़ रिकॉर्ड कर दो। ब्लॉगिंग करता था, आपको बताया, ब्लॉगिंग करते करते 2 साल निकल गया, 1.5 साल, पौने 2 साल, कुछ नहीं हुआ भैया। 150 व्यूज़, 200 व्यूज़, 500 व्यूज़, ऐसा करके चैनल पे चलता था। करते करते समय अंतराल में फिर लोकसभा के इलेक्शन आ गया। पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से खड़े थे, हार गए। वहाँ से 3 प्रत्याशी थे, उपेंद्र जी, पवन जी और राजाराम। फिर कैसे आप रिपोर्टर बन गए? हाँ, तो वो बता रहा हूँ। ब्लॉगिंग से 200-300 व्यूज़ जब आता था, मुझे कि क्या करे भाई, नयापन कुछ है नहीं। हर सुबह उठो, हेलो दोस्तों आज फलाने जगह पे पहुंच गया हूँ, हेलो आज कश्मीर में हूँ, ये देखिए सेब का बगीचा है, पांड बंड एकदम, मतलब मेहनत का चरम सीमा है।
एक ट्रैवलर समझ लीजिए, यात्री जो होता है ना, हर दिन नया जगह होता है बस सोने के लिए लेकिन मेरा। यूट्यूब उस पर दिया कुछ नहीं सपोर्ट आपको। नहीं, यूट्यूब क्या देगा? देखिए, यूट्यूब को आपको गरीब अमीर की नज़र से नहीं देखता है बॉस। जी वह बस इतना देखता है कि आप वीडियो कैसा बनाता है, आपके वीडियो से किसी का मनोरंजन हो रहा है कि नहीं। जी मैं सोचा कि कुछ तरह की क्या करें भाई, ऐसा कि मतलब मेरा वीडियो लोग देखे कि नया क्या होता है दुनिया में। क्योंकि टेक चैनल भी बोलता है कि तुम सब काहे के लिए ब्लॉग बना रहे हो, कुछ नया सोचो नया सोचो। हम बोले भाई चौधरी बोलता है कि नया सोचो नया सोचो, ये नहीं बोलता है कि कौची सोचे, कौन सी सोचो जी। खाली बोल रहा है नया सोचो। अरे कौची सोचो चुतिया, यही तो बताओ। तो सोचे ना कि न्यूज, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस दिन मेरा हर कंटेंट नया होगा, किसी के साथ कोई मैच नहीं होगा। कभी इलेक्शन का मुद्दा रहेगा तो कभी क्राइम का रिपोर्ट रहेगा, ठीक है। अब हमारे कहे का मतलब ही नहीं है भाई कि तू सब माइक उठा लो। अब पता चला कि न्यूज नया होता है तो सब कोई ललटेन लेके दौड़े चल रहा। क्या हुआ फिर कि नोमैडिक राजीव था ये चैनल मेरा, जो सब तक दस्तक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का लिंक भेजेंगे, रिक्वेस्ट है आपसे। बिल्कुल। तो नोमैडिक राजीव का मतलब होता है घुमक्कड़ राजीव। तो घुमक्कड़ राजीव घूमते घूमते थक गया, कुछ नहीं हुआ, जी बीच में मोरल डाउन हुआ, डीमोनेटाइज हो गया, मतलब डिमोटिवेट हो गया, जी फ्रस्ट्रेट हो गया। जी तो क्या किया ना कि एक जगह पे ठेला लगा लिया, ठीक है, पटना में ही लगाया, ठीक है। अभी जो इसको पता होगा कि पटना में ठेला लगाया था, जिसका पैसा मेरे पास बाकी है, तो उसको अफसोस हो रहा होगा जी कि अरे साला पटने में था, पकड़ लेना चाहिए था। लेकिन पकड़ा पकड़ाई का खेल क्या है बॉस, जिस दिन तुम्हारे हाथ पे चढ़ना होंगे चढ़ जाएंगे। दो ही रास्ता होगा, या तो तुम मुझे पीट दोगे या तो हम तुमको चुका देंगे। तो मालिक जाने, घमंड हमारा पास कल भी नहीं था, देखो मेरा चेहरा कैसे उतर गया। खैर कोई बात नहीं है, अभी तक आप संयम से हैं, मेरे माँ बाप को टॉर्चर नहीं करते हैं, इसके लिए हम प्रणाम करते हैं। हम आपकी वजह से घर छोड़ के आपको भाग गए। धन्यवाद दे रहे हैं, जिनका भी मतलब कर्ज है उनके हाँ। उनके डर से आप हाँ मतलब कि हाँ, घर मतलब छोड़ हम घर छोड़ दिए। और दूसरा बात कि हमारा घर छोड़ला के बाद भी तुम मेरी वजह से भला बुरा तो माँ बाप को बोलते ही हो, लेकिन टॉर्चर नहीं किए हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरह प्रणाम करते हैं भाई, लेकिन इतना भरोसा रखना कि लौटेंगे, और लौटेंगे तो पैसा जरूर देंगे। नहीं तो लौटबे नहीं करेंगे। जी जी। तो ये रिपोर्टिंग लाइन में जो है आपके कितना सफलता मिल, कितना सुकून मिला था रिपोर्टिंग लाइन में जब से ही ना? जब लोकसभा के इलेक्शन आया, मैं आपको कह रहा था पवन सिंह भले चुनाव हारा, लेकिन सेलिब्रिटी के गाड़ी के पीछे भागता था सासाराम धूप में। रिजल्ट बढ़िया आने एक लगा। महीना रहा, हाँ वही बता रहा हूँ, 1 महीना तक भागा। देखा 1,000 2,000 3,000 ऐसा भी जाने लगा। मैं बोला यार ये तो बड़ा अच्छा फील्ड है, यहाँ पे स्टोरी नया है, सब कुछ नया है। तो लोकसभा इलेक्शन में काराकाट विक्रमगंज में 1 महीना रह के रिपोर्टिंग किया, सिर्फ पवन सिंह के ऊपर वीडियो बनाया। पवन सिंह मिले नहीं, पवन सिंह से डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन पवन सिंह के गाड़ी के पीछे भागता था मैं धूप में बिना खाए पिए, जी ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ आपको पास्ट याद आता है ना, तब थोड़ा भावुक होता है, आवाज़ भारी होता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। मेरा आँख डबडबा रहा होगा, क्योंकि जब आपका रियल संघर्ष रहता है ना, तो खाली पलट के पीछे ताक दीजिएगा ना तो रो दीजिएगा। जी। वो 2 सेकंड लगता है, क्योंकि वो तो एक्टिंग है नहीं, वो तो सब पता चला रही है पाप। तो वही सासाराम में वीडियो जाने लगा 1,000 2,000 3,000, मोटिवेट हुए, चार्ज हुए, अरे यार दबा हुआ चैनल था, उठ गया चल रहा है। फिर एक दिन देखे सुबह उठ के 15,000, तो एकदम गर्म हो गया बॉडी। फिर और तेजी भागते, भूखे प्यास मर गया। खेसारी पवन के रैली में एकदम भीड़ में जाके खड़ा रहते थे, समझे, भीड़ में 40,000 लोग खड़ा है, कैमरा चला नहीं पड़े, वहाँ पे बिना खाए पिए गमछी, देखिएगा ना पुराना वीडियो लोकसभा वाला, मेरा गमछी गीला हो जाता था। फिर हुआ एक दिन 40,000 50,000 70,000 फिर 1,00,000 मोनेटाइज हो गया भाई साहब, जो 1.5 साल में नहीं हुआ वो 1 महीने में हो गया भाई साहब जी। मैं बोला नहीं, यूट्यूब झूठ नहीं बोलता है जी आपको बात में दम होना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए, चैनल चलता है। जी तो भाई वहाँ से मोनेटाइज हुआ, एडसेंस पिन आया, सब कुछ हो गया, सेटअप हो गया। अब यूट्यूब पे मतलब 1-2 महीने के बाद मैं पैसा देख सकूँगा, और होप सो कि मेरा महाजन लोग भी अगर वीडियो देख रहा होगा तो भले कितना भी गरियाइए, आशीर्वाद दीजिए कि चैनल इतना बड़ा हो जाए कि सबका पैसा लौटा दे। और मेरा स्टोरी अलग क्यों है, इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ। मेरा स्टोरी इसलिए अलग है कि भाई मैंने रास्ता सब बंद कर दिया है मेरे लिए। रास्ता खुला भी रहता है ना, मैं जानबूझ के बंद कर दिया।
मैं मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं आऊँगा। घर तभी आऊँगा जब आपका पैसा दूंगा। दूसरा कि आपका पैसा देना है हमको और लौटाना है, यही वजह से मैं घर नहीं आता हूँ और इतना जिद्दी बन के काम करता हूँ कि अब, क्योंकि भाई देखो थोड़ा सा तो कर्ज है नहीं। मैं ना भाई लिट्टी समोसा पहले की तरह बेच के आपको चुका सकता हूँ, ना मैं 10,000 का जॉब करके आपको चुका सकता हूँ। जब मैं छोटा काम करके अपना घाव जोखम को भर ही नहीं सकता हूँ तो हम काहे ला करें भाई? हम काहे ला करें? हम दाल भात के लिए क्यों करें भाई? दाल भात का इशू रहता तो मैं दाल वो छोटा सा काम कर लेता। पहले बात को समझिए। पेट भर जाता। देखिए मजबूरी या तो आपको आत्महत्या करवा देगा या तो मजबूरी आपको इतिहास लिखवा देगा। समझ लीजिए, दो ही रास्ता है मजबूरी का। मजबूरी में इंसान समझौता नहीं करता है, या तो मर्डर कर देगा या तो फिर मतलब समझ रहे हैं, या तो डाकू बन जाएगा उंगली माल, नहीं तो फिर महर्षि व्यास बन जाएगा, रामायण लिख देगा। तो अभी तक सत्यमेव जयते वाला उम्मीद लगा कि अच्छा रास्ता पे चल रहे हैं भाई। पूरा मन में है, पूरा मन में है। कौन नहीं चाहता है भाई घर लौटे, गाँव लौटे? याद आती होगी मम्मी पापा की। नहीं रे भाई, अभी क्या बोलेंगे? 3 साल मजाक होता है क्या? लोग 3 महीना 4 महीना दूर रहता है घर से। फोन से बात करना पॉसिबल होता है, ठीक है, सब कुछ संभव है, वीडियो कॉल भी कर लोगे, लेकिन किसी के आंचल से तो दूर हो ना। अब इनका पैसा बाकी है, सुनिए, इनका पैसा बाकी है। अब इनको ये लगता होगा कि बहन चोत पगला है क्या। अब देखिए आपको हैरत होगा, ताज्जुब होगा। किसी का 20 बाकी है, किसी का 30 बाकी है, किसी का 40 बाकी है। सुने कि कोई 40,000 रुपये बाकी रहता है तो घर छोड़ के भाग जाता है। नहीं, कोशिश करता कि हम भर देंगे जो। लेकिन हम 40,000 किसी का रख के इतना बेगैरत हो गए कि मतलब मर्डरर के जैसा दिखाई देते हैं हम, कि हम किसी का हत्या कर दिए होंगे, ठीक है। लेकिन ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि 40,000 कोई बड़ा रकम नहीं होता है। सब तो दोस्ते था मेरा। कोई बोला कि जहिया हो तू जहिया दे दी है, कोई नहीं बोला। सब एक ही चीज़ बोला कि बहन चोद ना देवे तो गमछी लगा के मुँह में मूद देबो। ऐसे शब्द का प्रयोग होता था। अब जो ये बोलता था कि ना देवे तो पटक के मुँह में मूद देबो, उसके सामने आप कैसे रहिएगा? आपके पास अपनी इज्जत बचाने का रास्ता होगा ना। आज हमको मालूम है सब गरियाता होगा, लेकिन हम नहीं देखते हैं भाई कि हमको गरिया रहता है। कम से कम जी लेते हैं। सामने भाई बड़ी साफ सुथरा लड़का है, सामने से गरियाता तो हुए आत्महत्या करके मर जाता है। जीना है, लड़ना है, संघर्ष करना है। सॉरी भाई, रो तो क्या ही बोलेंगे। बाकी ठीक है, संघर्ष से हर दिन नया जगह होता है। ब्लॉग से शुरू हुए थे, बाद में जर्नलिस्ट बन गए, पत्रकारिता करने लगे और आपको मिल गए यूपी में, ठीक है। और बस आप बहुत यूट्यूबर लोग मिला, लेकिन होता है ना बड़ा सब्सक्राइबर होता है तब कहानी दिखाया जाता है। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपका दिल बड़ा है। हम तो देहाती रिपोर्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपको मेरा कहानी अच्छा लगा, न कि हम आपको छोटा बड़ा दिखाई दिए कि कितना सब्सक्राइबर है। लेकिन हाँ, बड़ा हो ही जाएंगे बस। दुए गुना काम होगा। लड़ रहे हैं तो या तो हारेंगे तो या तो जीतेंगे, लेकिन उनसे तो बेहतर है ना दोस्त जो हाथ पर हाथ। इतने दिनों से आप घर छोड़े हैं, कोई ऐसी रात, कोई ऐसी सुबह हो जो आपको मतलब सोचने के बाद आंसू आ जाते हो? कोई ऐसा संघर्ष पड़ा जो है 3 साल में घर द्वार छोड़ करके घर से? मर्द जात भाई कोई के सामने रोवा न है। हम सफर के दौरान एक साधु भाई, मैं मेरे गांव, पूरा भारत का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन गांव का पहला ऐसा लड़का होऊंगा जो हिंदुस्तान का कोना कोना का पानी पिया है। जो अमीर होगा वो भी मेरा इतना नहीं घुमा होगा। अरे कोई जगह बचा है भाई, लद्दाख से लेकर गलवान घाटी भाई वीडियो है भाई, गिनवा थोड़े रहा हूँ। मेरा चैनल है, 500 वीडियो है, जाके चेक कर लो। कोई जगह नहीं बचा है, कोई जिला नहीं बचा है। कभी कभी तो भूखे भी सोना पड़ता होगा। बहुत ज़्यादा इन द सेंस महीना में 8 दिन, तो उसको भूखा नहीं बोलेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम नाकी का लड़ रहे, ठीक है। सिंपैथी तो किसी से लेना नहीं है। भूखा इन द सेंस कि जैसे कहने का मतलब है कि घर पे आप रहिएगा तो 3 बार 4 छिपा खाइएगा, ठीक है। जखनी मैंने मम्मी लाओ, जखनी भूख लगी पापा लाओ, है कि नहीं। वो आराम नहीं है, उतना इत्मीनान नहीं है। दूसरा कि महीना में 8 से 10 दिन ऐसा भी, देखिए बिना पैसा मतलब क्या, मजाक लग रहा है क्या? अरे बहुत बड़ी चीज है। बिना पैसा मतलब क्या होता है? आप भिखमंगा है,
तो महीना में 7-8 दिन ऐसा आता है कि भूखा नहीं बोलेंगे उसको। ऐसा होता है कि सुबह खा लिए चाहे दोपहर खा लिए, तो शाम में लिफ्ट लेते लेते जाना, रिपोर्ट आपको खबर पता चल गया जाना है आगे, तो फिर आप मतलब सोचिएगा कि आप खाना खाने के चक्कर में रहेंगे या फिर फूड सर्च करेंगे तो अगला खबर छूट जाएगा। तो क्या होता है कि जल्दी से इंसान गाड़ी में बैठ जाता है तो भूखा ही रह जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट भूखा नहीं रहता है। हाँ, ये होता है कि कोई सांस खाया तो कोई सांस नहीं खाया, मरने का हालत नहीं रहता है, लेकिन फिर भी तो एक बड़ा कष्ट है ना। भूखा रहना समझते हैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है। लेकिन अगर काम की वजह से अगर आप भूखा रहते हैं, अपने पैशन और जुनून और सपने को पूरा करने के लिए भूखा रहते हैं, तो वो फिर समझिए कि आने वाले फ्यूचर में छुहेरा किशमिश बन के आ जाता है वो। जी 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 बिल्कुल जो है। और आप हाँ अपने चैनल का नाम बता दीजिए हमारे दर्शक बंधु। मेरे चैनल का नाम है @ सबतक दस्तक, ठीक है, SABTDASTA, ठीक है, सबतक दस्तक मेरा चैनल का नाम है। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि बस इतना ही बोलूँगा कि गाली बकने से पीटने से पैसा नहीं मिलता है। जिसके पास नहीं है ना, मार दीजिएगा चढ़ के ना घर पे, वो नहीं देगा। कोई सिंपैथी नहीं लेना चाहते हैं भाई। अभी हमरा में ऊर्जा बचल है, आंसू अगर हमारा पास है ना तो हमारा पास शक्ति भी बहुत है। आप लोग कोई दया माया मत दिखाइए, बस खाली एक को छोटा सा काम कीजिए, थोड़ा सा मर्यादित रहिएगा भैया। ज़्यादा क्या बोलें। जी जी। वो दर्शक से, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, दर्शक से तो बस यही बोलूँगा कि भाई लाइफ में रिस्क ले लो। ज़िंदगी एक ही है, नहीं मिलेगा ज़िंदगी, बहुत अफसोस होगा बुढ़ापा में। रिस्क ले लो। अब एक लाइन जोड़ देते हैं भैया, ठीक है, सब ला हम सब पटनिया से बोले ला चाहिए तो भाई, जितना भी हमारे वहाँ पे मगहिया दोस्त लोग हैं, सबसे बोले ला एगो बात चाहिए तो कि रिस्क ले ले भाई, कंफर्ट जोन में मत रह। जितने ज़्यादा बड़का समस्या होते हैं उतने ज़्यादा बड़का रिस्क ले ले। इतना बड़का रिस्क लो ना कि या तो तुम्हारे बारे में गाली हो कि बहन चो तेने पगला हारो यार, चूतिया था बहन चो, बर्बाद हो गया, बोलते थे बहन चो तेने ऐसे चलो, बात समझा नहीं, भीतरे चल गया बहन। हम जानते थे कि वो भीतरे जाएगा। एक तो ऐसे बात होगा, या तब सफल हो गए तो फिर आपका गम से आपको जोड़ा जाए कि कितना गांड में बांस हुआ लेकिन इतिहास लिख दिया। तो रिस्क लेने से बाज मत हो। एक गुना ज़िंदगी है यार। जो मलाई पी रहा है सुबह उठ के, वो भी 70 साल में मर जाएगा। हम भूखे उठते हैं, हम भी 70 साल में मर जाएंगे। जिंदगियाँ एक गुना है। जी बिल्कुल। किशमिश वाला खाए वाला चाहे भूखे रहे वाला से क्या मतलब है। कहानियाँ तो लिखे पड़ेगा ना। बस कहते हैं कि उनका जीना भी जीना क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, उन आँखों का रोना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो। तो कहीं न कहीं से भैया की जो बातें हैं सुन करके जो है हमारा भी दिल भर आया। और ये भैया जी आइल बानी जोन है कल से, और बड़ा अच्छा लागल भैया से मिल के। और भैया एक नेक इंसान बाने, और सबसे बड़ी चीज़ ये बाकी दूसरा पे बहुत जल्दी जोन है आँख मूंद के भरोसा कर लेने दुनिया में। तो रउआ लोगन के जहाँ भी भैया देखें जोन है, तो हम तो यह चाहब कि मदद करिए। कहें कि 2 दिन से इनकर बात व्यवहार एक ऐसा लागल कि जिससे लागत है अपन परिवार। तो और कहल भी जाओ कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो पता नहीं किस रूप में आपके घर पर प्रभु भी आ सकते हैं। और कहते हैं कि सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो आप सब में उस ईश्वर का रूप देखिए। कहीं न कहीं से भैया के आने से काफ़ी खुशी है, और आज जाने वाले हैं तो उसका गम भी है। तो बहरहाल अगर मिलन की खुशी भी होती है तो जुदाई का गम भी सहना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोगन से हम जरूर कहा कि भैया के जोन चैनल बा आप लोग इतना प्यार दुलार दें कि भैया के जोन मकसद बा, जोन भैया के सपना बा वो पूरा हो जाए, और जौन रउआ लोगन के कर्जा लेके आइल बानी वो कर्जा के भैया भर सकें। एक बार फिर चैनल का नाम बता दें अपने। सबतक दस्तक चैनल का नाम है। सबतक दस्तक ये वही धरती से बाने जहाँ के मनीष कश्यप भैया बाने, वहीं से रउआ आइन बानी जोन है अपने उत्तर प्रदेश में। तो रउआ के बहुत बहुत हमरी के यहाँ जोन है स्वागत बा। और आप लोगन से यह विनती बा कि सबतक दस्तक के इतना प्यार दुलार दी कि भैया जल्दी सपना पूरा हो जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।